जून 26। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक आसानी से कमाए जाने वाला धन, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5 पद 20 से 27। वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने उससे कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि यह प्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दें। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने का प्रसन्न हो। तब उसने उसे बहुत विनती कर दी और 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तो उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर के घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान को कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम से श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। मुख्य वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 21। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। 1700वें शतक के अंत में एक युवक ने कनाडा के नोवा स्कोटिया के ओक द्वीप पर एक रहस्यमय गड्ढे की खोज की, यह अनुमान लगाते हुए कि समुद्री लुटेरों ने शायद कैप्टन किड ने भी वहां खजाना गाड़ दिया होगा। उसने और उसके कुछ साथियों ने वहां पर खुदाई शुरू की, पर उन्हें कभी भी कोई खजाना नहीं मिला। लेकिन अफवाह सब जगह फैल गई। सदियों से अन्य लोगों ने उस जगह पर खुदाई करना जारी रखा। इससे बहुत अधिक समय और धन खर्च हुआ। गड्ढा अब 100 फीट से अधिक गहरा है। इस तरह के जुनून मानव हृदय में खालीपन को प्रकट करते हैं। बाइबल की एक कहानी दिखाती है कि कैसे एक आदमी के व्यवहार से उसके दिल में ऐसी ही एक शून्यता प्रकट हुई। गेहजी लंबे समय से महान भविष्यवक्ता एलीशा का विश्वसनीय सेवक था, लेकिन जब एलीशा ने एक सेनापति के, जिसे परमेश्वर ने कुष्ठ रोग से चंगा किया था, भव्य उपहारों को स्वीकार कर दिया, तो गेहजी ने लूट में से कुछ पाने के लिए एक कहानी गढ़ी। जब गेहजी घर लौटा तो उसने नबी से झूठ बोला, परंतु एलीशा जानता था। उसने उससे पूछा, जब वह पुरुष तुझे भेंट करने को अपने रथ से उतरा, तब क्या मेरा आत्मा तेरे साथ ना था? अंत में गेहजी को वह मिल गया जो वह चाहता था, परंतु महत्वपूर्ण था उसने उसे खो दिया। यीशु ने हमें इस दुनिया में खजाने का पीछा नहीं, वरन स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की शिक्षा दी है। अपने दिल की इच्छाओं के लिए किसी भी शॉर्टकट या जुगाड़ से सावधान रहें। यीशु का अनुसरण करना खालीपन को किसी वास्तविक चीज में भरने का तरीका है। आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए तरसते हैं? किस खोज और जुनून ने आपको खाली महसूस कराया है? हे प्रिय परमेश्वर, मैं अपनी इच्छाएं आपको सौंपता हूं। कृपया मुझे उस खजाने की लालसा करने में मदद करें जो आपकी दृष्टि में कीमती है। आमीन।